आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 133वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान के संबंध में दुनिया का चौधरी कहलाता है अमेरिका, और अमेरिका की चुप्पी बहुत ही रहस्यमयी प्रतीत हो रही है। क्या अपनी फौज हटाने के बाद तालिबानियों के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है अमेरिका? इस तरीके की बातें भी सामने आ रही हैं। दुनिया का चौधरी माना जाता है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका के सामने किसी की बिसात नहीं, किसी भी देश की कोई बिसात नहीं ऐसा माना जाता है। अमेरिका के द्वारा अफगानिस्तान से सेना की वापसी की घोषणा के बाद 4 मई को अफगानिस्तान पर तालिबान का पहला हमला हुआ, और उसके बाद तालिबान पर लगातार हमले तालिबान के लगातार हमले अफगानिस्तान पर जारी हैं। तालिबान के हमलों के बीच अमेरिका की फौज के कदम वापस खींचने के मामले में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन की बहुत किरकिरी हुई है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। दुनिया का सबसे ताकतवर देश आखिर मौन क्यों है, ये भी एक प्रश्न है। हमारे अपने व्यक्तिगत मतानुसार बाइडेन माकूल वक्त का इंतजार कर रहे हैं, और जैसे तालिबान के कमोबेश सारे कमांडर्स इकट्ठे हो जाएंगे अफगानिस्तान में, उसके बाद अमेरिका उन पर हमला बोल सकता है। भारत और अमेरिका के नागरिकों को जिस तेजी से अफगानिस्तान से निकाला जा रहा है, उसे भी इस रणनीति का एक हिस्सा माना जा सकता है। अमेरिका 2 तरह की रणनीति अपना सकता है, ऐसा हमारा मानना है। बहरहाल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा 14 अप्रैल को अफगानिस्तान से अपनी सेना की वापसी की घोषणा की गई। 11 सितंबर तक समूची सेना अफगानिस्तान से वापस अमेरिका ले जाने की मियाद भी तय कर दी गई। मई में सेना की वापसी आरंभ हुई, और जैसे ही सेना की वापसी आरंभ हुई वैसे ही 4 मई को दक्षिणी हेलमंड सहित आधा दर्जन प्रांतों पर तालिबान के हमले वहाँ पर अफगानी सेना के ऊपर होने लगे। इसके बाद लगातार ही अफगानिस्तान आगे बढ़ रहा है। उधर अमेरिका की सेना की हरकतों को देखकर यही लग रहा है कि अमेरिका की सेना पीछे हटने के साथ ही तालिबान के सेना के लिए, तालिबान के लड़ाकों के लिए रेड कारपेट बिछाती जा रही है। कहीं पर भी वे शुरुआत में ही उस पूरे मामले को वहीं दबा सकती थी, क्योंकि युद्ध विराम की घोषणा का उल्लंघन तालिबान के द्वारा किया जा रहा था। आज समूचा विश्व अफगानिस्तान में तालिबान की बर्बरता की कहानी सुन रहा है। अब अफगानिस्तान एक बार फिर तालिबान के बर्बर शिकंजे में कस गया है, जो वैश्विक रूप से चिंता की बात मानी जा सकती है। तालिबान की इन हरकतों का शायद ही कोई समर्थन करे। कुछ फिरकापरस्त लोग, अनेक देशों में कुछ फिरकापरस्त लोग इसका समर्थन कर सकते हैं। भारत में लोग इतिहास के पन्ने पलटकर भावुक हो सकते हैं कि अफगानिस्तान कभी भारत का अंग रहा था। लगभग 2 दशकों से अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में भारत की महती भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत में लगभग $2.3 अरब का निवेश वहाँ पे सहायता कार्यक्रम के रूप में वहाँ संचालित किया जा रहा है। उसके ऊपर भी अब प्रश्न चिन्ह लग गया है। अफगान मूल के लोग भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हैं, पर तालिबान के भारत के साथ संबंध कैसे हैं, तालिबान भारत को किस नज़रिए से देखता है, ये बात छुपी नहीं है। अफगानिस्तान के एयरपोर्ट में जो दृश्य दुनिया के सामने आए हैं, वो ये बताने के लिए, समझाने के लिए पर्याप्त माने जा सकते हैं कि तालिबान का खौफ कितना है। लोगों के मानस पटल पर जबरदस्त खौफ है। तालिबान का तुर्रा एक और आपको बताते हैं। तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान से छोड़कर जो लोग जा रहे हैं, उन लोगों को रोकने की कोशिश कतई नहीं की जा रही है। मजहबी आधार वाले अनेक देश हैं इस दुनिया में। संयुक्त अरब अमीरात को देखिए, यूएई ने दुनिया भर के योग्य और बेहतरीन लोगों को एक माला में पिरो कर रखा हुआ है, एक सूत्र में पिरो कर रखा हुआ है, और एक आदर्श समाज की स्थापना यूएई में की गई है। वहाँ पर कुछ मजहबी उसूल हैं जिन्हें कड़ाई से पालन किया जाना जरूरी होता है, पर उसके बाद भी लोग यूएई जाने को लालायत रहते हैं।
तालिबान का रुख भारत के प्रति क्या है ये आईने की मानंद साफ है। 2 दशक में तालिबान के द्वारा भारतीय दूतावास पर जिस तरीके के हमले एक के बाद एक किए गए, कंधार, विमान अपहरण, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनसे स्पष्ट हो जाता है कि तालिबान की भारत के प्रति किस तरह की मंशाएं, मानसिकता है। तालिबान को अफगानिस्तान के रूप में सुरक्षित ठिकाना मिलने की बात भी कही जा रही है। वैसे इस सब के बाद भी दुनिया के चौधरी अमेरिका के द्वारा जिस तरह कदम वापस खींचे जा रहे हैं वो बात किसी को हजम नहीं हो पा रही, कोई भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। विश्व में अमेरिका की तूती बोलती है, बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद भी अमेरिका चुप क्यों है? कहा जा रहा है कि तालिबान के द्वारा अमेरिका पर एक बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी की जा रही थी। जो अमेरिका के गुप्तचर एजेंसियों की इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने अमेरिका के द्वारा, बाइडेन प्रशासन के द्वारा तालिबान का ध्यान भटकाने के लिए अफगानिस्तान से सेनाएं वापस खींची ताकि उन्हें एक मुफीद स्थान मिल पाए और कुछ समय के लिए हमला अमेरिका पर डाला जा सके। अमेरिका की फौजें जिस तरीके से वहां से हटी, वैसे ही तालिबान के द्वारा उन इलाकों पर अपना कब्जा करना चालू कर दिया। लोग ये कहने से भी नहीं चूके कि अमेरिका के द्वारा फौज को हटाने के साथ ही तालिबान के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। दरअसल अमेरिका के द्वारा अफगानिस्तान को खुला छोड़कर तालिबान का ध्यान अमेरिका पर होने वाले हमले से भटकाने की कवायद की गई थी। 3-4 महीने में अमेरिका के द्वारा तालिबान को अफगानिस्तान में ही घेर कर रख दिया गया है। तालिबान का पूरा ध्यान अफगानिस्तान की ओर है। इसके साथ ही भारत व अमेरिका के द्वारा जिस तरह से अपने नागरिकों को जिस तेजी से वहां से निकाला जा रहा है, ये भी उसकी रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है। अमेरिका के द्वारा 20 साल तक अफगानिस्तान पर फौज के जरिए शासन किया गया। सभी के सामने ये बात है। आज चप्पे चप्पे पर अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे पर अमेरिका के सूत्र, अमेरिका के गुप्तचर, सभी का बोलबाला है। यहाँ तक कि वाइट टावर्स भी अमेरिका की कंपनियों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। इस पूरे, अगर आप पूरे सिनेरियो को देखें, पूरे परिदृश्य को देखें तो आपको समझ में आएगा कि अमेरिका तालिबानियों की एक हरकत पर नजर रखा। हमारी अपनी नितांत निजी राय में अमेरिका के 2 प्लान हो सकते हैं। पहले प्लान में अमेरिका उस वक्त का इंतजार कर रहा होगा जब तालिबान के सेकंड लाइन के लीडरान, जो उनके टॉप लीडर्स हैं, टॉप कमांडर्स हैं, वो अफगानिस्तान पहुंचे। और जब अफगानिस्तान में सारे पहुंचेंगे, चाहे बंकर बनाकर रहें, चाहे राष्ट्रपति भवन में रहें, तब अमेरिका उन्हें लादेन जैसा घेर कर मार सकता है। इसके बाद तालिबान की सेकंड लाइन को तैयार करने में 1 दशक का समय लग सकता है, सेकंड लाइन डेवलप करने। तब तक अमन चैन दुनिया में रह सकता है। तब तालिबान की बर्बरता से अफगान मुल्क की एक और बात है कि कुछ समय और इंतजार करेगा ताकि अफगान मुल्क के नागरिक तालिबानियों की बर्बरता से आगे जा जाएं और वे फिर अमेरिका के कंधे से कंधा मिलाकर तालिबानियों से लड़ने के लिए तैयार रहें। और इसके लिए अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक का इंतजार अमेरिका कर सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका के प्लान बी के अनुसार अमेरिका ज़्यादा अब इंतजार शायद ही करे। इसका कारण यह है कि अफगानिस्तान से सेना को वापस बुलाने और उस दौरान युद्ध विराम के समझौतों को तालिबान के द्वारा सरेआम तोड़ने पर भी अमेरिका की चुप्पी के कारण अमेरिका की नागरिक और पूरे वैश्विक स्तर पर अमेरिका की बुरी किरकिरी हो रही है, बदनामी हो रही है। फिलहाल जिन हवाई अड्डों से अमेरिका या अन्य देशों के नागरिकों को बाहर निकाला जा रहा है, जब खाली विमान वहाँ लौटता होगा तो निश्चित तौर पर उसमें अमेरिका के सैनिक वापस लौट जाते होंगे और हवाई अड्डे के आसपास अमेरिका अपने सैनिकों का जमावड़ा कर रहा होगा, रिजर्व में तैयार करके रखा होगा। कुल मिलाकर ये पूरी कहानी तालिबान की 1.5 से 2 महीनों के बीच ही सिमटने की उम्मीद लग रही है। इस बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अमेरिका आर और पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है, अर्थात अब वो तालिबानी आतंक से दुनिया को मुक्ति दिलाने की फिराक में दिख रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अमेरिका की ये अघोषित मुहिम कारगर साबित हो सकती है। कोरोना काल चल रहा है, पहली दूसरी लहर आ चुकी है, तीसरी लहर की संभावनाएं, आशंकाएं जताई जा रही हैं। बहुत जरूरी होने पर घर से निकलें,
घर से निकलने अगर आप निकलते हैं तो मास्क का उपयोग जरूर करें। वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, किसी भी कीमत पर वैक्सीनेशन पे चूकिए मत। आपको अगर लिप्टी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे